that's there. Oh yes, it's working. Dear Aryan, stand up. How is this? कितना कैसा है ये बाबू का फोटो? सर बहुत अच्छा प्यारा है। यस आप ही के क्लास के सदस्य हैं। पीयूष जी इधर है या इधर है? बाबू इधर है या इधर है? सर इधर इसमें लिख रहे हैं। यस तो देखिए समय बदला, आपके बीच नए सदस्य आए हैं आर्यन जी, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बाबू कि सौभाग्य आते हैं और फिर चले जाते हैं। आपसे तो छिपा नहीं है कि आपके सर के पास नॉलेज है। तभी क्या बिहार बोर्ड, क्या सीबीएसई बोर्ड और क्या आईसीएसई बोर्ड कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके सर के लिए। अब दिलचस्प बात यह है कि आपके सर जिससे सबसे कमजोर रहे हैं, जिस विषय में जिससे कोसों दूर तक नाता नहीं था, अंग्रेजी भाषा, उसी से अटूट रिश्ता जुड़ गया आपके सर का। और शिक्षक भी बन गए आपके सर अंग्रेजी भाषा के। और जितना कोई विषय नहीं पढ़े उतना आपके सर अंग्रेजी भाषा पढ़े। सारे विषय तो आपके सर को पढ़ते हुए हो गए डियर सन 16 साल। सारे विषय तो 16 साल तक ही पढ़े ना। 14 साल तक मैट्रिक तक सारे विषय पढ़े और उसके बाद के 2 साल में आईकम किए तो आईकम के सारे विषय पढ़े। ये और बात है कि सारे विषय में जो पकड़ है वो अद्वितीयता की श्रृंखला को प्राप्त हो चुकी थी, अद्वितीयता की श्रेणी में थे। तो उसमें भी आपके सर की कोई बड़ाई नहीं है। मेहनत बोलता है। कौन बोलता है? हाँ, बस मेहनत ही बोलता है बाबू। हार्डवर्क से बड़ा हीरो कोई नहीं है इस संसार में। और कभी आपके सर हार्डवर्क करते हैं तो कभी आप हार्डवर्क करते हैं तो कभी आयुष सर हार्डवर्क करते हैं। ऐसे ही करके सब कोई और भी इनके बाद भी बहुत सारे लोग करेंगे ही करेंगे। बेहतरी हम लोगों की इसी में है कि हम लोग जीवन के आखिरी सांस तक कड़ी मेहनत करें, तब अपनी इज्जत बची रहेगी। नहीं तो धुलाई करने में हमारे बाद की पीढ़ी पीछे नहीं छोड़ेगी। बहुत प्यारे सदस्य आए हैं बाबू। आपके सर के पास सिर्फ ज्ञान है, इसलिए इनके फादर यहाँ पे सेंड किए हैं। लेकिन एक चीज आप इम्पोर्टेंट है जो आपको नोटिस करनी चाहिए कि अगर आपके सर आप चाहते हो कि पढ़ाए तो क्लासरूम का एनवायरनमेंट शांत रहे, अच्छा रहे, अनुशासित रहे। अगर कलहकारी या घृणाकारी या विनाशकारी वातावरण रहेगा कक्षा का तो आपके सर पढ़ा असहज महसूस करते हैं, है ना। खाने के लिए अगर सर को शीशा दे दीजिएगा तो शीशा सर नहीं खाएंगे, छोड़ देंगे। जाओ। सर अंतर समझते हैं कि फल से बना हुआ शराब अलग होता है और फल अलग होता है ना। फल से ही बनता है शराब, लेकिन अलग अलग है। एक आर्यन जो मेहनत करके हासिल किया सर से परसेंटेज का ज्ञान, वही ज्ञान का आर्यन अगर उपयोग करता है दूसरों को नीचा दिखाने के लिए तो वो अलग है। और बड़े हैं उनका पांव छूने के लिए छोटे को सही राह दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं तो वो अलग है। और एक बच्चा, आप में से कोई एक बच्चा गलती करेगा ना, असर पूरे। ऐसा आप पहले भी देख चुके हैं अपने से पहले। इन दिनों तो आप एक्शन में चल रहे हैं। आप एक कांड किए हुए हैं, आर्यना सुर बने हुए हैं। कभी कोई रणवीरा सुर था तो कभी अंकिता सुर था।
पे ये सब अच्छी बातें मानते हैं कि हर मनुष्य के अंदर में अच्छी और बुरी दोनों प्रवृत्ति होती है, लेकिन बाबू इंसान को चाहिए कि अच्छी प्रवृत्ति को जगाए, बढ़ाए और बुरी प्रवृत्ति को ध्यान न दे, उसे अंदर ही पड़ा रहने, है ना। खत्म कभी नहीं होती है लेकिन अंदर ही पड़ा रहने दे, क्योंकि जो प्रवृत्ति ज्यादा होती है इंसान की पहचान उसी से। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब वध कर दीजिए आर्यनासुर का, ठीक है, ताकि मेरा प्यारा खूबसूरत सा आर्यन बाहर आ जाए, ठीक है। तभी तो आयुष को भी हम खा पाएंगे। आप ही के परिवार में आप लोग ऐसे कीजिएगा तो कोचिंग बंद करना होगा, इससे लॉस इनको भी। हर जगह चंदन का वृक्ष नहीं पाया जाता है। सोचिए कि आप में इतनी प्रतिभा है तो जो आपको पढ़ा रहे होंगे उनमें कितनी प्रतिभा होगी, कितना मेहनत किए होंगे। इनमें इतना प्रतिभा है कि ये लाए हैं बाबू। देखिए बिशप स्क्वाड में ये पढ़ते हैं, रिजल्ट निकला है तो बिशप स्क्वाड में पढ़े या दुनिया के किसी भी स्कूल में पढ़े, ये तो अच्छी बात है। ये लकी है कि इनके पेरेंट्स इतने समर्थवान हैं कि ये बिशप स्क्वाड में पढ़ते हैं। लेकिन एक और जो अहम बात है, आइए May you live long dear, अच्छे से पढ़िएगा, मैम का नाम रोशन कीजिएगा गुड़िया, ठीक है। चलिए आप बाय बाय, प्लीज गो। देखिए ये डिसिप्लिन में ए लाए हैं, वर्क एजुकेशन में ग्रेड ए है, आर्ट एजुकेशन में ग्रेड ए है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में भी ग्रेड ए है, यानी फिजिकली भी खेलते कूदते हैं, गोलू मोलू। अब इनका जो टोटल परसेंट है वो 92% है, ये एक अच्छी बात है। बस अफसोस है कि संस्कृत इनका वीक है, तो अब संस्कृत में 78 नंबर लाए हैं। ये तो चिंता का विषय है। और दिलचस्प बात यह है कि सर संस्कृत सहचर वही रखे हुए हैं, वो पढ़ा देंगे तो पूरा मैट्रिक तक वो आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 80 होगा सर। ये नहीं है सर, ये वाला सर, ये नहीं है। तो बाबू इधर आइए, आउट ऑफ 100 हम बात कर रहे हैं ना, 78, ठीक है। हम तो 100 से कंपेयर करेंगे। प्रैक्टिस होता है एग्जाम 80 मार्क्स का ही, तो ओवरऑल हमने सारा पढ़ा ना, वर्क एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, ये सब हमने पढ़ा, डिसिप्लिन, इन सब के लिए मिलते हैं बाबू 20 मार्क्स। तो सर ने संस्कृत सहचर यहाँ ला करके रख दिया है। अगर संस्कृत सहचर से इनको पढ़ा दिया जाए तो मैट्रिकुलेशन इनको कभी भी 80% से बिलो नहीं आने जा रहा है। बाकी थोड़ा बहुत जो है वो ये कर लेंगे तो 100% हो जाएगा इनका। तो अभी तो फोकस हम लोगों को करना है किस पर, संस्कृत पर इनके। दूसरा फोकस मैथमेटिक्स में और एनहांस करने हैं। मैथमेटिक्स बहुत ही कमजोरी है इनकी, बहुत ही गंदी है। इंग्लिश भी अच्छी करनी है। मैथमेटिक्स और इंग्लिश जो है, इंग्लिश में 87 मार्क्स है, ये सही नहीं है, A2 है। इंग्लिश ग्लोरीफाई होनी चाहिए, क्योंकि अशोक सर इंग्लिश के जाने माने टीचर हैं। अशोक सर जैसी इंग्लिश किसी की नहीं है, ऐसा कहा जाता है। तो अगर ऐसा कहा जाता है बाबू, तो वो चीज दिखनी चाहिए। और वो कैसे दिखेगी, जब क्लास का माहौल शांत रहेगा। उसके बाद ईवीएस में दिल खुश कर दिए हैं। एनवायरमेंटल साइंस जो है इसमें दिल खुश कर दिए हैं। A1 लाए हैं, 94 मार्क्स से हाईएस्ट गया है।
और हिंदी में भी हाईएस्ट गया है, ये कैसे हो गया? हिंदी तो भाई लपेटेंगे हम सबको, हर्षिकार दीर्घिकार वगैरह में। श्रुत लेख लिखते थे, डिक्टेशन, तो कैसे आया हिंदी में इतना अच्छा मार्क्स? पता नहीं। तो कोई भी स्कूल का हो बाबू, रिजल्ट किसी भी स्कूल का हो, आप किसी भी स्कूल से पढ़िए, पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप स्कूल से पढ़िए या नहीं पढ़िए, पढ़ना जरूरी है। आप लोगों को 10 बजे से आ सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग अभी आई थिंक इस महीने बाद से आना चाहेंगे, ठीक है? आप लोग इस महीने के बाद से आइए। और आपकी जो शिल्पी मैम है या प्रियांशु मैम है, ये लोग आ रहे हैं, ये लोग रेगुलर हैं 10 o'clock से। हो सकता है कि स्कूल के कुछ कार्यकलाप शेष रह गए होंगे, तो आपके फादर से सर ने बातचीत किया था। ये ग्रुप फोटोग्राफ से देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चे लोग हैं। इनमें कोई क्लास टीचर है? Who is? नेम इनका क्या? रूपल बरूनिया। अच्छी बात है, देख लेते हैं। चल, बहुत अच्छी बात है। ये फोटो सेशन हुआ होगा बाबू, ठीक है? ये फोटो सेशन एवरी ईयर होते हैं। बस पढ़ना जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यू हैव टू स्टडी एट एनी कॉस्ट। तो अगर पढ़ाई करेंगे ना तो किसी भी स्कूल से पढ़िए, ठीक है? लेकिन जो बुक में टेक्स्ट है उसको अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है। काम किया, बी हैप्पी बाबू, बी हैप्पी, बी ना, बी कूल एंड बी एनर्जेटिक। चल, खूब मस्ती कीजिए, जाइए खेले कूदिए। पढ़ना जरूरी है, किसी भी स्कूल से पढ़िए, पढ़ना जरूरी है। और अच्छा बनना, दो चीजें होनी चाहिए। दिमाग होने से ना बाबू सवाल हल होते हैं, दिमाग होने से सवाल हल होते हैं, ठीक है? दिमाग में ज्ञान होता है, दिमाग में क्या होता है? ज्ञान, ठीक है? तो ज्ञान पर लोग ज्यादा काम करते हैं। कोई सवाल है, आंसर दिए, उसको बना दिया, ठीक है? तो वो आपने किसके सहारे बनाया? दिमाग के सहारे। लेकिन भावना पे काम नहीं करते हैं, दिल में भावना होते हैं। तो जब भावना पे काम लोग नहीं करते हैं, इमोशन को कंट्रोल नहीं करते हैं बाबू, तो उनको चक्कर आते हैं सिर में। ऐसा कोई स्टूडेंट देखे हैं जिनको सिर में चक्कर आते हैं? जिनकी भावनाएं अनियंत्रित होती हैं बाबू, ठीक है? भावनाओं पे काम नहीं करते हैं, वो यहाँ आते हैं और यहाँ आकर के सिर्फ सवाल बनाने पे जोर देते हैं और उसी को पढ़ाई मानते हैं। पर बात यहाँ उल्टा है, पहले भावना ठीक होनी चाहिए, तब जाकर के पढ़ाई करनी चाहिए। पर कई लोग हैं जो उल्टा काम करते हैं, सवाल बनाए तो उस दिन कहते हैं कि हाँ पढ़ाई हुआ, सवाल नहीं बनाए तो पढ़ाई नहीं हुआ। नहीं, असली पढ़ाई क्या है? भावना को काबू में करना। और भावना को काबू में करना हमारे यहाँ की भारतवर्ष की परंपरा ही यही है। ये जो पढ़ाई है ये पाश्चात्य पढ़ाई है, ये हमारे अंग्रेजों की पढ़ाई है, ठीक है? मैकाले जी की कृपा दृष्टि हुई है। हमारे यहाँ की शिक्षा दीक्षा में भावनाओं को प्रबल अहमियत दी जाती थी और इसीलिए हमारे यहाँ गीता का चलन था पाठ्यक्रम में, रामायण का चलन था पाठ्यक्रम में, हमारे यहाँ महाभारत की शिक्षा दी जाती थी पाठ्यक्रम में। अब वो सब शिक्षा लुप्त हो गई। अब कोई लड़का पढ़ता है गीता रामायण क्लास में?
अब तो अगर पढ़ा दिया जाए तो उनके पेरेंट्स कहेंगे कि ये तो बुढ़ापा में पढ़ने की चीज है। ऐसा है तो आप बूढ़े हैं, अब तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, सारा पुराण वगैरह, उपनिषद वगैरह, वेद वगैरह लेकर बैठ जाइए रात दिन पढ़ने के लिए। लेकिन ये नहीं होगा, बुढ़ापे में भी गुलाटी मार देते हैं, हालांकि कहना नहीं चाहिए। तो बाबू गलत इंसान हर स्थिति में गलत ही करता है, भावना को संतुलित रखना जरूरी है। बड़े बड़े बुजुर्ग लोग आजकल गलत काम कर रहे हैं, सीधे साधे बच्चे क्या करेंगे? बड़े बड़े बुजुर्ग लोग गलत काम कर रहे हैं। भावना को काबू में कौन रखता है? संस्कार। कौन रखता है? संस्कार। वही नहीं है आप में, वही है इसमें, वही है इसमें। पहले संस्कार, फिर क्या चाहिए? ज्ञान। पहले संस्कार, फिर क्या चाहिए? ज्ञान। हाँ, तो भावना से, संस्कार से कौन बनता है? ज्ञान। नहीं, भावना। संस्कार से कौन बनता है? भावना। अब भावना ब्रेक है। भावना क्या है? ब्रेक। भावना विजडम को कनेक्ट, विजडम से कनेक्टेड होता है, वो सही या गलत में निर्णय लेता है। साइकिल में दोनों चीजें होती है ना। दिमाग क्या है? पैडल। साइकिल में जैसे पैडल होता है तो उससे आगे जाती है, तो दिमाग क्या है? पैडल। अब किधर जाए, किस रोड पे जाए, नाले में चले जाए या सड़क पे चले, तो ये डिसीजन कौन देता है? भावना। हाँ, अब माइंड सिर्फ आगे जाने का, आगे। तो पहले भावना होनी चाहिए। इंसान कोमा में चला जाता है तो बाबू उसका दिमाग हैंग कर जाता है, उसका दिमाग हैंग कर देता है। हाँ, दिमाग काम करना बंद कर दिया, लेकिन दिल का धड़कन चलते रहता है, तो वो आदमी जिंदा रहता है। लेकिन जिसका दिल का धड़कन बंद हो गया ना और दिमाग चल रहा है, वो आदमी जिंदा। उसको ले जा करके ठठरी पे बिठा देते हैं। एक बाबा है हमारे यहाँ, आजकल बहुत यूट्यूब पे प्रचलित है, बागेश्वर धाम बाबा, नाम सुने होंगे। तो बागेश्वर धाम बाबा की खासियत है, एक फेमस डायलॉग है उनका, ठठरी पे, मतलब ठठरी मतलब चीता, ठीक है? तो ठठरी के या ठठरी पे ऐसे ही कुछ बोलते हैं। तो अब ये गलत बात है। तो चिता पे बैठा दिया जाएगा जिसका दिल का धड़कन रुक जाएगा। तो पहले आपको किस पे काम करना चाहिए? दिल के धड़कन। हाँ, दिल के धड़कन पे तो किसी लड़की से उसके चक्कर में पड़ जाओ। दिल के धड़कन में कौन, किसको बसाना है? सर पढ़ाई। पढ़ाई के लिए किसको बसाना होगा? सर भावना। यही तो अंतर है, यही तो अंतर है। इसको किसको बैठाना होगा? सर। सर को। अब वो सर कोई भी हो सकते हैं, लेकिन भावना के रूप में किसको लोग जगह देते हैं? डर को। भावना के, आप लिखते जाओ। हो गया। पूरा बना लिए? यस। कहाँ तक बना? यहाँ तक? ये सब? You fool! You are wasting your time. Keep it up. Do not try to make me fool. After that, till here. Of course. Oh, so you became an audience and you started to listen. You have become an audience. Oh, I'm wasting my time. No, you are getting something, of course, to improve your heart, to improve your condition of heart. आपको सबसे ज्यादा जरूरत है किस पे काम करने की? भावना। भावना। एकदम गंदा है आपका भावना। ज्यादातर लोग भावना में डर को रखते हैं। भावना में किसको रखते हैं? डर। क्योंकि वो भावना पे काम नहीं किया। कोई ताकतवर आदमी है, वो मारा,
तो डर जाते हैं। कोई ताकतवर आदमी को देखे तो उसकी तरह बनना चाहते हैं। कोई परिवार है, रिश्तेदार है या कोई पैसे वाले हैं तो उसकी तरह बनना चाहते हैं या उसका कहा मानते हैं लोग, उसे अपना आदर्श बना लेते हैं। तो ज्यादातर ऐसे सोच वाले लोग होते हैं। बात पल्ले पर रही है तो वहां पे भावना विकृत हो रही है। भावना में सबसे अहम बात है पवित्रता, और पवित्रता के लिए एक ज्ञानी व्यक्ति का होना अनिवार्य है। अपने मन मंदिर में ज्ञानी व्यक्ति की मूर्त अवश्य ही रखो, अब वो कोई भी हो सकता है, लेकिन उसमें एक गुण जरूर रखना कि वो निर्दोष हो, और वो हमेशा आपके काम आता हो। वो निर्दोष हो, उसके जैसा कोई, अगर ऐसे कोई भी आदमी को रख लिए जिसमें कोई कमी है, कोई खराबी है, हालात से झुक जाता है, ऐसा जो ताकतवर के सामने में झुक जाता है, तो बाबू फिर जिंदगी बेकार है। बहुत बुरा लगता है, अपने आप पे अफसोस होता है कि आखिर कहाँ कमी रह गई कि बच्चे हमें आदर्श नहीं मान रहे हैं। कहाँ कमी रह गई? इतना अच्छा तो पढ़ाते हैं, तो पता चलता है कि उसको ये सबसे वास्ता ही नहीं है। देखो छोटे से सवाल में बाजी मान ले, अब इनको ये क्या किसके आधार पर ट्रेनिंग देनी होगी? माइंड के आधार पर। इनका माइंड वीक है, भावना बहुत है। लीजिए, बहुत अच्छा है बाबू, सर आओ। डियर सर, आप बताइए तो दोनों में कौन ज्यादा स्मार्ट है? कौन ज्यादा स्मार्ट है? सर वो कौन ज्यादा स्मार्ट है? बाबू कौन ज्यादा स्मार्ट है? कौन ज्यादा स्मार्ट है पीयूष? नहीं, अब सारे के सब जवाब गलत हैं। वास्तव में स्मार्ट यही है, केवल नितिन के ही जवाब सही है, बाकी सारे लोग गलत हैं, क्योंकि किसी ने भी भावना पे काम नहीं किया है। इस बात पे शिल्पी मैम भी फेल हो गई। ज्यादा खूबसूरती इसमें ही है बाबू, इसमें ही ज्यादा खूबसूरती है। बहुत बधाई बाबू, कीप इट अप, ठीक है। आप मेहनत किए हैं इसके लिए, सेल्फ स्टडी किए हैं, वो काम आया था। सिर्फ सेल्फ स्टडी काम आते हैं, सर से नोक झोंक होती रहती है, वो चलती रहेगी। बुक आ गए हैं, RS अग्रवाल की बुक चलती है, चलिए पूरा बना डालिए, बहुत अच्छी बुक है, पूरा बना डालिए, कीप इट अप। 6th क्लास में इससे आगे या पीछे? 6 ना? हाँ 6 ना? चलिए बधाई कीजिए इनको, शेक हैंड कीजिए, बोले कांग्रेचुलेशन। हाँ हाँ प्लीज। कि बेटा बहुत अच्छा रिजल्ट है मैम। सुनिए ना, इनके मार्कशीट का फोटोकॉपी लीजिए। नहीं, फोटोकॉपी करवा लीजिए इनके मार्कशीट का, ठीक है? हाँ जी, पैसा दे दीजिएगा और रखिए अपने पास बाबू का मार्कशीट का फोटोकॉपी। हैव अ सीट डियर सर। आप थोड़ा इस पे काम करें, हम पढ़ा दें इसको बाबू। तो लिखना बंद किया जाए तो हम पढ़ा देते हैं। ₹2-3 दीजिए।
ये रख दीजिए, ये दीजिए, ये भी दीजिए, ये मार्कशीट है इसे ले जाइए, ये ऐसे ही ले जाइए, ठीक है? चलो इसे कीप इट अप। सिर्फ अंदर वाला कराना है ना? हाँ ये 1 पेज, ये वाला। कौन है? हाँ हाँ ज्योत्सना रंजन जी। आप लकी है कि ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ने को मिल रहा है, लेकिन कंटेंट्स पे फोकस कीजिएगा। अच्छा, बुक पे फोकस करेंगे। बैठे रहो बैठे रहो बैठो, अरे मत होइए। आपने लिख लिया है? जी सर। पूरा वहां तक? यस सर। सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग या फिर आर्यन का हैंड राइटिंग का क्या प्रोग्रेस है? सिर्फ पहले से सुधार ना करेंगे। एक झपड़, एक थप्पड़ मार दो बैक पे दो एक थप्पड़। मौका नहीं मिला कि ओह माय गॉड। ये आपने शाबाशी दिया उनको या दुश्मनी निकाला है? सर दुश्मनी तो कोई चीज का नहीं, शाबाशी नहीं है। एक काम करो, एक और दे दो। अरे बाप रे, रुक तो तुमको बताते। डियर सर, ये शाबाशी था, ये शाबाशी था। सॉरी बोलो उसको। कोई बात नहीं, एक और दो बोलो, विरोध करना सीखो। बोलो नहीं सर, बहुत जोर से बोलो, ऐसे जोर से बोलो। नहीं सर, धीरे से बैठने, शाबाशी नहीं है। अच्छा कर रहे हो दोस्त, ठीक है। बच्चे को बनाना हम सबसे बहुत अच्छा पढ़ रहा है। सरकारी ऑडिटर की करना आता है। 25 तारीख को मम्मी को भी बोल रहा है कि कभी बोलते पैसा देकर बोलेगा तो जाएगा। क्या फाइल? वेट, डू योर वर्क। मैम, आयुष सर को भी है उनका फाइल। I want water. चलिए रखिए उससे अच्छे से पहले।
कुछ तो बहुत होंगे। क्या डिमांड किया पापा से? सर डिमांड नहीं किया अभी, आज से रात में देखो सब डिमांड करते हैं। देखिए अपने पेरेंट्स के लिए भी आप लोगों को कुछ करना चाहिए। हम पानी बोलते हैं आपको ड्रेस में बहुत अच्छा इंग्लिश बोले। I want a man. Sure, I will start with it. चलिए इसमें भी ला दो। शिल्पी मैम और प्रियांशु मैम को दीजिए। हमको फाइनल लगा दे दीजिए। हाँ तो इवनिंग में भी करो। चलिए देखिए बाबू लोग लिखना बंद कीजिए और समझना शुरू कीजिए। देखिए अभी आज मुहूर्त देख कर चलो जाओ। बीच में कोई ड्रिंक वाटर भी नहीं करेगा अभी पीने के बाद, ठीक है? बाथरूम में नहीं जाएगा। इसलिए जिसको जाना है अभी चले जाओ। बाथरूम जाना है? पानी खाना खाने जाना है बाबू ने दे जाना है तो जा सकते हो। और पढ़ कर जाओगे। चलो अच्छी बात। हाँ तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास, ठीक है? देखिए बाबू आपको सबसे पहले तो ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ले लिया जाएगा, ठीक है? अभी उसके बाद कंसेप्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग उदाहरण 1, 2, 3 इन तीनों को समझेंगे, ठीक है? सर आपके साथ बनाने की कोशिश करेंगे। ये उदाहरण बन जाते हैं तो आपको घर पे ये सारे कार्य करके आने हैं। ये सारे होमवर्क है, गृह कार्य है, आपको सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है? यस सर। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, लेसन शुरू करते हैं। आप लोगों ने आई थिंक परसेंटेज अच्छे से कवर कर लिया है। बाबू मुंह से बोलिए यूनानिमसली। यस सर। वेरी गुड। एक साथ बोला जाता है, कभी भी कहें तो एक साथ बोलिए, अरे तो खामोश रहिए। चलिए अब बीच में कोई नहीं बोलेंगे, केवल एक लड़का रीडिंग डालिए। और व्यक्तिगत तौर पे हमारी आर्यन से कुछ टेंशन नहीं है, लेकिन आर्यन के अंदर जो सामाजिक गंदगी है, समाज की जो बहुत सारी बुराइयां हैं जिसको ये अनजाने में कैरी करते हैं, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है और हम कोई रिश्ता रखना भी नहीं चाहते। कोई कहेगा चाय पीने के लिए नहीं बोलते तो पीने लगे। चाय को ऐसे पीता है सर। बहुत कड़वी चाय थी। तो चलिए रीडिंग डालिए, खड़े होकर के। वहां जाइए और जोर से बोलिए, जितना जोर से बोल सकती है। इकाई 8 और जोर से। इकाई 8 लाभ हानि। दैनिक जीवन के उपयोग के लिए यथा खाने पीने पहनने आदि की वस्तुओं को हम कहाँ से लाते हैं। इन वस्तुओं को प्राय हम नजदीक की दुकान से यहाँ से बोलो तो यहाँ आपका भी ठीक आ जाएगा। बोलो जोर से। नजदीक की दुकान से खरीद कर लाते हैं। क्या तुम जानते हो कि इस वस्तुओं को ये दुकानदार कहाँ से लाते हैं। इन वस्तुओं को ये दुकानदार या तो थोक व्यापारी से अथवा सीधे फैक्ट्री से खरीद कर लाते हैं। जाए बैठ।
मान लो थोक विक्रेता से यहाँ मान लो थोक विक्रेता से एक दुकानदार 50 यहाँ इधर इधर आ जाओ थोड़ा सा, नहीं इधर। डियर फ्रेंड यही ना जरूरी है, समझो। मान लो थोक विक्रेता से एक दुकानदार 50 रुपए में एक का 50 रुपए में का अब बोलो। 50 रुपए का एक कमीज का क्रय करता है। ध्यान से बोलो ना बाबू, ध्यान से बोलो, थोड़ा जोर से भी बोलो और मीठा बोलो। मान लो थोक विक्रेता से एक दुकानदार 50 रुपए का एक कमीज का क्रय करता है। क्या 50 रुपए में ही उस कमीज को वह ग्राहक को बेचेगा? कदापि नहीं। अपनी जीविका चलाने के लिए वह दुकानदार कमीज पर मुनाफा कमाना चाहता है, इसलिए थोक विक्रेता से क्रय किए गए मूल्य से अधिक मूल्य ग्राहक से लेकर दुकानदार कमीज बेचेगा। कमीज बेचेगा कमीज को बेचेगा। देखिए सर, मानकर चलते हैं कि आप लोगों ने परसेंटेज पढ़ लिया, ठीक है। मानकर चलते हैं क्या अच्छी तरह से सर खुद ही पढ़ा दिए। अब एक काम आपको परसेंटेज में करना शेष रह गया, वो है रिवीजन। तो 8 से 10 बार रिवीजन और करना होगा, ठीक है। इतना बार रिवीजन करना होगा कि देखते के साथ ही पकड़ना, ठीक है। जैसे एक अच्छा जब एक क्रिकेटर होता है ना, तो कैचर होता है, तो वो बॉल ऐसे करता है और हाथ में आ जाता है, ऐसे करता है हाथ में आ जाता है, वो गिरते हुए भी कैच डाइव मार करके कर लेता है। पूरा बॉडी हवा में होता है लेकिन बॉल हाथ में आता है। हमारे यहाँ युवराज सिंह, अजय जडेजा, रॉबिन सिंह इस वैसे ही चुस्त दुरुस्त फील्डर रहे। मोहम्मद कैफ की फील्डिंग को कौन भुला सकता है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्रिकेट की दुनिया में जॉन टी रॉड्स नाम के प्लेयर आप नहीं जानते, बहुत पहले हुआ करते थे, लेकिन बहुत बेहतरीन कैचर थे, बेहतरीन कैच लिए हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो हम लोगों ने देखा परसेंटेज पूरी तरह से कवर हो गई, ठीक है। तो जब परसेंटेज है पूरी तरह से हम लोगों की कवर हो गई है, खत्म हो गई है, उसका टेस्ट भी लिए हैं, ठीक है। टेस्ट में जो भी नंबर आएंगे उसके लास्ट में हम लोग समीक्षा करेंगे, ठीक है। और उसके लिए पनिशमेंट वगैरह भी जो आवश्यक होगा दे देंगे, ठीक है। तो शेष रह गए है ना बाबू, मुझसे बोलिए। जी सर। लेकिन अभी हम लोग चलते हैं लाभ हानि। तो जैसे एक कदम हम चले, एक द्वार पे गए या एक तल्ले पे हम गए, तो एक कदम चले तो फिर दूसरा कदम चलना होता है। इसे उठा दो। उसी प्रकार से बाबू एक सीढ़ी चले तो दूसरी सीढ़ी पे जाना होता है, एक तल्ले पे गए तो दूसरा तल्ला फिर चलना होता है, एक क्लास पास कर गए तो फिर दूसरे क्लास को भी पास करना होता है। ठीक उसी प्रकार से बाबू एक द्वार पे गए हैं तो अगला द्वार पे जाएंगे। तो प्रतिशत जब खत्म हो गई तो हमारा अगला पड़ाव आता है लाभ हानि की ओर। प्रतिशत के इंग्लिश में जैसे परसेंटेज कहते हैं, सीबीएसई बोर्ड में अगर पढ़ेंगे तो इसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, ठीक है। लाभ यानी प्रॉफिट, लॉस यानी हानि। अब देखिए दैनिक जीवन यानी रोजमर्रा का जिंदगी, तो दैनिक जीवन के उपयोग के लिए यथा खाने पीने पहनने आदि की वस्तुओं को हम कहाँ से लाते हैं? इन वस्तुओं को प्रायः हम नजदीक की दुकान से खरीद कर लाते हैं। क्या तुम जानते हो कि इन वस्तुओं को ये दुकानदार कहाँ से लाते हैं? इन वस्तुओं को ये दुकानदार या तो
थोक विक्रेता से अथवा सीधे फैक्ट्री से खरीद कर लाते हैं। तो देखो बाबू, यहाँ आपको बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि हम लोग रोजमर्रा के जीवन में आज मौद्रिक युग है, तो एक शर्ट का बटन से लेकर के, सुई से लेकर के बड़ा से बड़ा कार या मकान भी पैसे में नापी जाती है, खरीद बिक्री से संबंधित होता है। ठीक है, तो हम लोग कुछ भी घर का जो भी राशन है, ठीक है, चावल दाल हल्दी धनिया लहसुन प्याज नमक, ये सारी चीजें बाजार से खरीद करके लाते हैं, है ना। तो ये सारे खाने पीने या पहनने के लिए जो भी सामग्री है, जैसे ये टी शर्ट है, ये पैंट है, ये सब हम लोग लाते हैं बाजार से, नजदीक के दुकान से। अब वो नजदीक का दुकानदार कहाँ से लाता है बाबू? वो तो रिटेलर हो गया। जो नजदीक का दुकानदार है वो क्या है? रिटेलर। हाँ, वो रिटेलर है। रिटेलर मतलब खुदरा विक्रेता। रिटेलर मतलब खुदरा विक्रेता। ठीक है, लॉलीपॉप चाहिए। अब वो तो हो गया खुदरा विक्रेता, ठीक है। रिटेलर, हम लोग क्या हो गए? कस्टमर। अगर हम लोग खरीद रहे हैं तो हम लोग कस्टमर, ठीक है, और वो हो गया रिटेलर। अब बाबू वो दुकानदार कहाँ से लाएगा? तो वो दुकानदार लाएगा बाबू होलसेलर से। किससे लाएगा? होलसेलर। होलसेलर यानी थोक विक्रेता। होलसेलर यानी थोक विक्रेता। ठीक है। अब वो थोक विक्रेता से लाएगा। अब थोक विक्रेता कहाँ से लाता है? वो लाता है फैक्ट्री से, कारखाना से, जिसको कि मैन्युफैक्चरर कहते हैं, उत्पादन करता। ठीक है। तो आम तौर पे इसको समझो बाबू कि ये चैनल बना हुआ है, लेकिन आज के इस दौर में ऐसा होता है कि होलसेलर जो होता है ना, सब देखो ऐसे समझो, यहाँ पे है हमारा मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर जो है वो एक सामान को बाबू 5 रुपीज में बना। कितना खर्चा है उसको? 5। अब वो 5 रुपीज का चीज उसने होलसेलर को दिया, यहाँ पे लिख ही देते हैं स्पेलिंग के साथ। ये उत्पादन करता, तो होलसेलर के पास जाकर के ये चीज हो गई 8 रुपीज। ठीक है। होलसेलर इसको पास आउट कर दिया बाबू रिटेलर के पास। थोक विक्रेता इसको रिटेलर के पास पास आउट कर दिया। ठीक है। रिटेलर इसको जो है वो खरीदा 15 रुपए। ठीक है। कितने में खरीदा? 15 रुपए। दिलचस्प बात ये है कि ये ग्राहक के पास आया, कस्टमर के पास, तो कस्टमर के पास आकर के ये हो गई 35 रुपीज। ठीक है। जी सर। तो एमआरपी क्या लिखा हुआ है? 35। नहीं 5। नहीं, एमआरपी कितना लिखी हुई है? 45। एमआरपी कितना लिखा हुआ है? 45। और बिक कितने में रही? 35 में। तो इसके कस्टमर के नजर में, अब देखो इसको दुकानदार कोई 35 में सेल कर दे, कस्टमर को, ग्राहक को, खुदरा विक्रेता,
कोई 36 में सेल कर दे, ठीक है, कोई 37 में सेल कर दे, कोई 45 भी आपको ले सकता है। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो कोई 45, कोई 30, कोई 45 भी आपसे ले सकता है पूरा पूरा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं ले सकता। एमआरपी से अधिक उसमें टैक्स इंक्लूडेड है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। अब जैसे निशा मेहंदी है, तो निशा मेहंदी एक आदमी ने कहा कि हम 7 रुपए में खरीदते हैं, ठीक है, किसी ने कहा 6 रुपए में खरीदते हैं, तो वो निशा मेहंदी 7 रुपए में खरीदते हैं और उसका प्रिंट रेट होता है बाबू 15 रुपीज। अभी करंट में उसका प्रिंट रेट है 15 रुपीज। एक दुकानदार के पास गए तो उसने 15 रुपीज देख करके कहा कि 15 रुपीज दाम है, दीजिए। सर ले लिया, लगा ले, थोड़ा हैंडसम हो गया, ठीक है, आप लोग के सामने थोड़ा हैंडसम हो गया। उसके बाद बाबू आपके सर जो है दूसरी बार लेने गए तो एक दुकानदार ने कहा जो सामने में है 10 रुपए, ठीक है जी सर। दूसरे दुकानदार के पास गए 12 रुपए, ठीक है। तो बाबू ये उन लोगों ने अपना अपना फिक्स किया है, लेकिन 45 से कम। अब जो जितना कम देगा ग्राहक सोचेगा कि इतना हमसे ये कम ले रहा है, मतलब दाम ठीक लगा रहे हैं, एमआरपी से कम ले रहे हैं, मतलब कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं। लेकिन ग्राहक ये नहीं जानता है कि बहुत बड़ा गधा है वो, ठीक है। कस्टमर मतलब कष्ट से जो जाए मर, उसे कहते हैं कस्टमर, ठीक है, कस्टमर, ठीक है। तो वो कितने का चीज कितने में खरीद रहा है, 5 रुपए का चीज 35 में। हाँ, फालतू का ही तो पैसा उसके जा रहा है। तो आजकल लोग सस्ता कैसे कर दिए, इसी बीच में होलसेलर जो है ना, वो एक बाबू यहाँ पर ट्रांसपोर्टर भी रखते हैं। क्या रखते हैं, ट्रांसपोर्टर, जो माल को ट्रक वगैरह से एक या टेम्पो से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, उनके भी टैक्स इंक्लूडेड होते हैं। प्लस इसी बीच बाबू एडवर्टाइजर भी होते हैं। कौन होते हैं, एडवर्टाइजर, यानी प्रचारक, जैसे ऋतिक रोशन वगैरह है, या तो और भी कई, जैसे अरे अमिताभ बच्चन जी तो प्रचारक के उदाहरण में बहुत सारे प्रचार ऐड करते रहते हैं। वो ऐड यानी एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं, प्रचार देते रहते हैं। हर हीरो हीरोइन तो तकरीबन करते ही हैं। अक्षय कुमार जी भी गुटखा का प्रचार कर रहे हैं। तो हाँ, जल्दी कैसे करेंगे, तब कल होगा, ठीक है। डंडी थोड़े मार सकते हैं समझाने में। यहाँ तक क्लियर है, जल्दी कर दो तो अच्छा हम बोल करके निकल जाए। चलिए देखते हैं, आपके कहने का मतलब है कि कल होंगे, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? तो एडवर्टाइजर भी एक मोटी रकम ले जाती है। तो अगर एडवर्टाइजर मोटी रकम ले जाएंगे ना बाबू, तो इसके दाम और ज्यादा बढ़ जाएंगे। फिर एकाएक आप सुनते होंगे कि इसका प्राइस और ज्यादा बढ़ गया। तो वो कैसे होता है, कोई हीरो प्रचार कर देता है तो वो हीरो करोड़ों रुपए ले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आजकल एक अच्छा सिस्टम निकला हुआ है। आजकल एक सिस्टम निकला हुआ कि मैन्युफैक्चरर से अमेज़न या और भी सारे जो है फ्लिपकार्ट, ऐसे लोग हैं जो अपना एक मतलब ऑनलाइन बिजनेस सेटअप कर लिए हैं। वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर यानी फैक्ट्री से माल खरीद लेते हैं और विभिन्न स्थानों पर भेजते हैं डायरेक्ट। तो बीच का रिटेलर का या ट्रांसपोर्टर का या एडवर्टाइजर का ऐड खत्म, तो कम लगता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि रिटेलर है और वो डायरेक्ट रिटेलर से कांटेक्ट कर लेते हैं, कौन, मैन्युफैक्चरर, तो और कम रेट में मिलता है। तो वो 5 रुपए का चीज 15 रुपए में दे देते हैं। गौर करना कि जो 35 में मिल रही है वही दूसरी कंपनी के, बाबू यहाँ से बनाओ ना, हाँ एक्सरसाइज सॉल्व करो, हो गया ना। हाँ, देन डोंट वेस्ट।
कहीं पे ट्रबल आते हैं इमीडिएटली आस्क। I don't think that the trouble will occur because we have already discussed these chapters, these questions. I mean to say. अब बाबू यहाँ पे देख लो, ये सस्ता बहुत भाग जाता है, ठीक है। अब ये दूसरी कंपनी का बहुत कम रेट में मिल जाता है, तो कारण क्या है? ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट खराब है, ऐसा है कि वो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कहाँ जा रहा है? रिटेलर पे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है ये दुकानदार या तो थोक व्यापारी से अथवा सीधे फैक्ट्री से खरीद कर लाते। जो फैक्ट्री से खरीद कर लाएंगे उस सामान का कीमत क्या होगा? कम रहेगा, और जो होलसेलर से लाएंगे वो रखने का दुकान का किराया लेगा ना, गोडाउन में रखता है। मान लो थोक विक्रेता से एक दुकानदार 50 रुपए का एक कमीज क्रय करता है, ठीक है। मान लो कि एक शर्ट है, जैसे आओ इस शर्ट का कीमत मान लो 50 रुपए। कितना है? 50 रुपए रहेगा तो कोई भी खरीदने का नहीं। तो इस शर्ट का कीमत 50 रुपए है, वह ग्राहक को कितने में बेचेगा? उसी दाम में बेचेगा, लेकिन बोलेगा जरूर हम दाम के दाम बेच रहे हैं, एकदम जीरो प्रॉफिट पे बेच रहे हैं या घाटा लगा कर बेच रहे हैं, ऐसा भी बोलते हैं, ताकि आप उसका सामान जल्दी से ले जा सके। बाबू हर आदमी यहाँ पर देख रहे हो इस चैनल में कि मुनाफा कमाना, हर आदमी को कुछ ना कुछ मुनाफा मिलना। कोई भी अगर ये कह रहा है आपको कि वो दाम के दाम में बेच रहा है, जैसे होलसेलर कहेगा कि हम दाम के दाम में रिटेलर को दे रहे हैं, तो रिटेलर भी समझता है ना ये दाम के दाम नहीं दे रहा है, हमको जूता भिंगा करके मार रहा है ताकि चोट लगे लेकिन दर्द सॉरी आवाज ना हो, ठीक है। या रुई भिंगा कर मार रहा है ताकि इसको चोट ना लगे, बुखार लग जाए। थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो ये इसको कह रहे हैं दाम के दाम दे रहे हैं, जबकि इसको भी मुनाफा है। इसको बनाने में खर्चा हुआ है बाबू 2 रुपया। कितना खर्चा हुआ है? 2 रुपया। तो ये 5 रुपए में दे रहा है, ठीक है। सब चीज का इंक्लूड रहता है। तो बाबू ये जो शर्ट है ये 50 रुपए का है, तो वो 50 रुपए में बेचेगा? नहीं बेचेगा, कदापि नहीं, है ना। यानी कभी भी नहीं। अरे बेचेगा तो वो बिजनेस क्यों कर रहा है? अपनी जीविका चलाने के लिए वह दुकानदार कमीज पर मुनाफा कमाना चाहता है। उसका बेटा स्कूल फी नहीं दोगे तो जाओ हम पढ़ेंगे नहीं। उसकी पत्नी सुनिए ना जी, अजी तो साड़ी दिला दीजिएगा, कहाँ से होगा ये सब पूरा? बोलिए आर्यन सब पूरा करेंगे क्या? गुस्सा दिखाते रहते हैं। अच्छा अब पहले तो एक्शन हीरो बनेंगे, इनका ही आवाज कान में जाएगा, हमारे वहां तक जाएगा, ठीक है। और किसी का आवाज नहीं जाएगा मेरे कान में। आर्यन बाबा का ही आवाज इतना मेहनत करते हैं कि पहुंचा देते हैं सर के कान तक। उधर से सर आएंगे तो चक्कर देने लगेगा। अपनी जीविका चलाने के लिए वह दुकानदार कमीज पर मुनाफा कमाना चाहता है, इसलिए थोक विक्रेता से क्रय किए गए मूल्य से अधिक मूल्य ग्राहक से लेकर कमीज को बेचेगा, है ना, अधिक दाम पर बेचेगा। अब थोड़ा सा चलिए, अब बैठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना दाम इसका लगा होगा? 50 रुपए में खरीदे हैं सर, कितना दाम लगा? सर 40। सर 50 रुपए में आप खरीदा? नहीं, ये खरीदा है और ये बेचेगा तो कितना बेचेगा? हाँ सर ये सर बेचेंगे तब। हाँ सर तो ये 60 में बेचेंगे, पर
नहीं, ये 300 रुपया में बेचेंगे। कितना बेचेंगे? 300। अब तो नहीं समझ में आ रहा है कि 5 रुपए की चीज कितने गुना बढ़ गई? 7 गुना बढ़ी ना जी। तो वैसे ही 50 रुपए की चीज कितने में बिकेगी? 300 से 350 में। ठीक है। और अगर इस पर बाबू अक्षय कुमार का फोटो लग जाए या ऋतिक रोशन का, तो ये 2000 की हो जाएगी। ठीक है, या कैटरीना कैफ की। क्यों? क्योंकि वो हीरोइन का प्रचार है। ठीक है, दिमाग देखो। बैठो, सब गलत गलत जवाब देते हैं। बैठा जाए, सब किसी को बिजनेस करना नहीं है। लेकिन बोलेगा क्या कि हम तो एकदम कम दाम में बेचेंगे। सिर्फ खरीद निकाल करके पैसा निकाल कर बेचेंगे। तो बाबू यहाँ पर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि, इसको हम लोग समझते हैं। तो चलो प्रियांशी, इसको पढ़ो। तो ये सब पढ़ा दिए हैं? पढ़ो। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि। कोई दिक्कत है? थोक विक्रेता से वस्तु खरीदने के लिए दुकानदार को जो राशि खर्च करनी पड़ती है वह वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कहलाता है। जितनी राशि में दुकानदार वस्तु को बेचता है वह वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। देखो बाबू, दुकानदार जिस कीमत पर सामान को थोक विक्रेता से खरीदा, ठीक है, जैसे ये बगल में दुकानदार है, ये जहां से लाने गए, तो ये जिस कीमत पर खरीदी वो कीमत कहलाया क्या? हाँ, उस वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी खरीदारी का मूल्य। और ये जितना में ग्राहक को बेची वो उसका क्या कहलाया? विक्रय मूल्य। जैसे एनकाउंटर है, तो एनकाउंटर का ये 12 रुपया में बेच, ठीक है। और ये लाई है 7 रुपये। ये 7 रुपये में लाई और बेची कितना? 12 रुपये। तो यहाँ 7 रुपया, इसका क्या हो गया? क्रय मूल्य। और 12 रुपया क्या हो गया? उतना छोड़ दो, दुकानदार ग्राहक को छोड़ दो। सीधा सीधा समझो बाबू कि 2 टर्म होता है। एक होता है खरीदार। क्या होता है? खरीदार। और दूसरा होता है विक्रेता। विक्रेता इसमें दिया है, विक्रेता, ठीक है। तो खरीदार जिस पर सामान को खरीदा उसको कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है। जो आप जिस दाम में कोई भी खरीदा वो क्या हो गया? क्रय मूल्य। और जो बेचा, खरीदार ही थोड़ी देर के बाद खरीद करके उसको घर में तो नहीं रखेगा, 2 पैसा कमाना है तो बेचेगा ही, तो वो क्या हो गया? विक्रय मूल्य। जिस पे खरीदार ही क्या बन गया वहां पर? विक्रेता। तो विक्रेता जिस पे बेच रहा है वो कहलाया, वो मूल्य क्या कहलाया? क्लियर है? खरीदार को इंग्लिश में बायर कहते हैं या परचेजर, और विक्रेता को सेलर, ठीक है। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य यानी समझने में कोई दिक्कत? अब देख लो बाबू, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर और होलसेलर में मैन्युफैक्चरर परचेजर है या प्रोड्यूसर, ये तो बनाने ही वाला है, परचेजर है। कच्चा माल परचेज किया, परचेजर है, और इसको सेल कर रहा है, ठीक है। रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाकर इसको सेल कर रहा है, तो ये क्या हो गया? सेलर
और ये क्या हो गया, परचेजर, बायर। लेकिन अब ये इससे खरीद करके, इससे ये खरीदा तो ये खरीदने वाला हो गया, ये हो गया खरीददार। तो 8 रुपया इसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। लेकिन ये उसी को बेच रहा है रिटेलर को 15 रुपए में, तो 15 रुपया क्या हो गया इसका, होलसेलर का विक्रय मूल्य। अब रिटेलर क्या है, रिटेलर के लिए 15 रुपया क्या है, क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य है रिटेलर के लिए चूंकि ये खरीद रहा है। लेकिन 35 रुपया रिटेलर के लिए क्या है, विक्रय मूल्य, ठीक है। अब बाबू थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर कोई सामान को, जैसे ग्राहक है, बाबू देख लो, मैन्युफैक्चरर के लिए होलसेलर कस्टमर, होलसेलर के लिए रिटेलर कस्टमर, और रिटेलर के लिए कस्टमर ही कस्टमर। अब बाबू देख लो, जो कस्टमर है ना, वो अगर मान लो कि जैसे प्रियांशी है, वो एक डेयरी मिल्क ली दुकान से, रिटेलर से, और उसके बाद फाड़ करके खाने दी, ठीक है। ये शिल्पी आई, अच्छा जरूरी काम आ गया, सुनिए सुनिए शिल्पी मैम, प्रियांशी मैम आ रहे, जरूरी काम इधर घुस गए, सुनिए ना, हमको चाहिए था, आप डेयरी मिल्क नया पर बचा है, ठीक है। तो बाबू यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने उस डेयरी मिल्क को खाया, कस्टमर भी है आप, ठीक है, और कंज्यूमर भी है। अगर आप खा रही हैं किसी चीज को, भोग रही है, उपभोग कर रही है, मतलब ग्रहण कर रही है, अब उसका अस्तित्व नाश कर रही है, उसका जीवन खत्म कर रही है। जब आप उसे खा ली तो वो डेयरी मिल्क नहीं रहा, उसका कुल का नाश हो गया, ठीक है। वो बेचारा शहीद हो गया, लेकिन आपको खुशियां दे गया। सब अच्छा है। तो बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वो अंतिम में जो कस्टमर जो उपभोग करता है ना, उसको कहते हैं कंज्यूमर। क्या कहते हैं, कंज्यूमर, उपभोग करता, ठीक है। और कंज्यूम करने का मतलब क्या है कि उसका अस्तित्व को मिटा देना, उसका अस्तित्व को मिटा देना। जैसे बाजार से 1 किलो चावल लाए, ठीक है, पकाए, खा लिए तो अब उसका अस्तित्व, अब ऐसा थोड़ा है कि वो फिर से चावल बना दीजिएगा, रिवर्स होता है। तो कंज्यूमर अलग होता है और कस्टमर अलग होता है। लेकिन जब अंतिम कस्टमर की बात की जाए तो वो कस्टमर और कंज्यूमर एक ही आदमी है, क्लियर है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखो, बोलो। मान लो कि थोक विक्रेता से दुकानदार 50 रुपए में कमीज का कार्य करता है, मतलब क्रय करता है, और ग्राहक को वह 55 रुपए में बेचता है, तो वह वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपए हुआ एवं वस्तु का विक्रय मूल्य 55 रुपए हुआ। ऐसी हालत वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर लाभ कहलाता है। देखो बाबू, एक आदमी मान लो कि 50 रुपए में कोई सामान खरीदा, कोई भी सामान खरीदा, ठीक है, और वो यहाँ कह रहा है कि थोक विक्रेता, तो थोक विक्रेता होलसेलर 50 रुपए में कोई चीज खरीदा मैन्युफैक्चरर से और 55 रुपए में बेच दिया। तो अब बेचा अधिक में, खरीदा कम में, है ना। तो जब विक्रय मूल्य अधिक रहता है और क्रय मूल्य कम रहता है, याद रखो कि जब विक्रय मूल्य अधिक रहेगा, याद इसको ध्यान देना, विक्रय मूल्य
जब भी अधिक रहेगा और क्रय मूल्य कम रहेगा तो वहां पर क्या होगा? लाभ, ऑलवेज लिमिट में, ठीक है। जब सेलिंग प्राइस पर कॉस्ट प्राइस से अधिक होगा तो प्रॉफिट होगा। इसी के ठीक उल्टा मान लो बाबू की सर, जैसे प्रियांशी मैम मान लो कि एक कपड़े का दुकान खोली, ठीक है, और उस कपड़े के दुकान में एक लहंगा खरीदी 5,000 का, ठीक है। उस लहंगा का थोड़ा सा भाग जो है चूहा जो है अपना कृपा दृष्टि कर दिया, कर दिया, काट दिया। अब थोड़ा सा इतना ही दूर काट दिया, लहंगा मान कितने का था? 5,000, लहंगा 5,000 का था। अब वो तो काट दिया, अब वो क्या की? अब सिल्की मैम कहे कि हमको लहंगा दीजिए, नहीं कोई लहंगा दिखाइएगा, तो प्रियांशी मैम कह रही है हाँ हाँ दिखाते हैं, सब लहंगा दिखा दे, ना ये सब ठीक नहीं है। तो एक लहंगा मेरे पास है, ठीक है, तो थोड़ा कम में भी दिखाइएगा, हाँ ठीक है। एक लहंगा मेरे पास है, आपको शायद पसंद आ जाए, दिखाते के साथ हाँ यही चाहिए। तो बोले कि ये देखिए इसका दाम कम है, ये आपको सारे लहंगे जो दिखाए वो 8,000 9,000 के थे, ये 5,000 में हम आपको, सॉरी 5,000 का लहंगा था, ये हम आपको 3,000 तक दे देंगे। 3,000 तक दे दीजिएगा, इतना सस्ता, सुंदर भी है, दे दीजिए। तो बात ये है कि इसका देखिए बस साइड में थोड़ा सा चूहा काट दिया है। तो कई एक बार डिफेक्टिव माल हो जाने के कारण बाबू उसे कम दाम में ग्राहक को घाटा लगा करके भी बेचना पड़ता है। तो यहाँ पर बाबू विक्रय मूल्य ही कम हो गया और क्रय मूल्य ही बढ़ गया। विक्रय मूल्य हो गया यहाँ पर ऐसा हो गया 3,000, है ना, और क्रय मूल्य 5,000। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? 2,000 की हानि होगी। yes, समझने में कोई दिक्कत है? ये हमारा चैप्टर जन्म ले लिया इस प्रकार से, लाभ और हानि। तो ये तो कहानी शुरू हो गई, सर ने बता दिया, यहाँ तक कहानी खत्म हुई। अब यहाँ पर मारा मारी, फैटा फैटी, खून खराबा, गोली मारी, ठीक है, रहस्य सस्पेंस सब चालू हो जाएगा, ठीक है। अब उसने ये किया लगाते रहिए, ये किया, मतलब पूरा दिमाग को एकदम ये क्या कर देगा, एकदम झकझोर करके रख देगा, ठीक है। तब अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे, क्योंकि टाइम नहीं है, कहिए तो बता देते हैं। तो कल लेकिन आ जाइएगा टाइम पर, और बुधवार को भी आना है। आयुष, बुधवार को टेस्ट होगा आपका। किसका? आपका। किस चैप्टर का? किसी भी चैप्टर का मतलब आपका टेस्ट होगा, ठीक है। टेस्ट सरप्राइज होगा, तो नंबर